बिहार सरकार खूब खुश है। बिहार सरकार के सभी घटक राजद, जदयू, कांग्रेस और कौन कौन पार्टियां हैं बहुत खुश है जो हमने अपने लोगों को 75% आरक्षण दे दिया। हम बिहार की सरकार को बधाई देना चाहते हैं। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के लिए हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट तो फिर पास करवाए। इसके पहले प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए। अब आरक्षण का दायरा जितनी जिसकी जनसंख्या उसका उतना हिस्सेदारी बिहार विधानसभा से पास भी हो गया। तो बिहार सरकार को यह भी याद रखना होगा, ड्रोन से फोटो लिए थे, हाथ में हाथ जोड़ेंगे, महिलाओं को आगे किए। बिहार विधानसभा से कई एक बार पास है। बिहार में शराब बंद है, कोई मर जाए तो मर जाए, हम चालू नहीं करेंगे। हम मर जाए तो मर जाए, जो पिएगा सो मरेगा। बंद किए थे बिहार विधानसभा से। आज भी सीतामढ़ी में, इसके पहले भी कहाँ अभी दीपावली छठ में भी जहरीली शराब से मरे। वहाँ की जिला पदाधिकारी ने कहा विभिन्न अज्ञात बीमारियों से कई एक लोग मर गए। बिहार सरकार का तो बयान अपने से काहे नहीं देते हैं। बिहार की जनता आपसे पूछेगी और बिहार विधानसभा से पास करवाए। बिहार विधानसभा से तो यह भी पास है जो शराब पर बंद है। शराब आज बिहार का कोई भी जिला हो, जिला में कोई भी प्रखंड हो, कोई भी प्रखंड में कोई भी पंचायत हो, पंचायत में कोई भी टोला हो, किसी भी जाति का, वह हर टोले में, हर गली में, हर मोहल्ले में सहजता से मिलता है और लोग उसका सेवन भी करते हैं। गरीब गुरबा भगवान को प्यारे हो जाते हैं। गरीब गुरबा भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और बिहार सरकार का कानून व्यवस्था बनी रहेगी। कानून व्यवस्था बनी रहेगी, या बयान दे करके अपना काम बंद कर लेते हैं। तो आपने 75% आरक्षण दिया। अगर आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबको आपको बधाई है। हम आपको बधाई देना चाहते हैं। आपने शिक्षक का बहाली किया, नियुक्ति पत्र निकल गया। बहुत लोगों को नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में मिला, बहुत लोगों को जिला जिला में मिल रहा है। तो मैंने आपसे कहा, आप अखबार में आप जातिगत जनगणना करवा चुके हैं, अब कोई छुपा हुआ बात नहीं है। आप अखबार में हर जिला में किस जाति की कितनी संख्या, उसका नाम क्या है, उसके पिताजी का क्या नाम है, कौन जाति से आते हैं, हर जिला में उसका बायोडाटा दीजिए अखबार के माध्यम से। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण के माध्यम से लोग पढ़ेंगे तब तो खुश होंगे। खुश होंगे कैसे? इसके पहले भी कितना प्रतिशत आरक्षण देते थे, फिर भी बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो जाता था। आरक्षण तो बहुत पहले से मिलता है, अब और आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन आपका नियत साफ होना चाहिए। आपका नियत अगर साफ नहीं है तो कुछ भी नहीं। शराब पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन नियत साफ नहीं रहा। आज कितने घर उजड़ गए, जेल में लाखों लोग बंदी हो गए, लाखों लोग, हजारों लोग करोड़पति अरबपति बन गए।
और लाखों लोग जेल चले गए और न्यायालय में मुकदमों का अंबार हो गया, न्यायालय में मुकदमों का अंबार हो गया। आपकी व्यवस्था चौपट करने वाली है, आपका सोच बिहार को धकेलने वाला है। आपका सोच, अगर आप ईमानदारी पूर्वक से आप आरक्षण दिए, हमारे समाज का ही, इसके पहले शिक्षक का बहाली हुआ तो दूसरे राज्यों के लोगों को भी आवेदन देने का अधिकार था। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई, आवाज़ उठाया कि दूसरे राज्य से आ गए, राज्य से आ गए तो कोई बात नहीं है, आप आरक्षण दिए, आप जितना लोगों का बहाली किया हर जिला में, तो आप उसका बायोडाटा दीजिए ना भाई अखबार में, हम देखेंगे ना भाई हमारे समाज का किसी जात का, कोई हमारे समाज का किसी वर्ग का किसी को तो नौकरी हुआ ना, किसी को सरकारी नौकरी हुई ना, वह कंपटीशन से तो लिया ना, तो अब उसका बायोडाटा दीजिए ना अखबार में। हम मोबाइल पर क्या देखेंगे, मोबाइल पर देखने से क्या होगा, मोबाइल पर तो आपका सिविल जुडिशरी का जो परीक्षा निकला है, परीक्षा जैसा ज्वाइनिंग भी हो गया है, उसका तो पूरा बायोडाटा आप देवे नहीं किए हैं, आज तक पूरा बायोडाटा नहीं दिए हैं, कितना लोग कम्पीट किए हैं और किन किन लोगों को, उसका जातिवाद। बिहार सरकार से आग्रह है, बिहार सरकार से आग्रह, आप जितना भी वैकेंसी निकालते हैं वहाँ दिखाइए कितना वैकेंसी कितना लोग आप आवेदन दिया, टीचर वाला में कितना लोग, कितना आवेदन दिया, कितना लोग कम्पीट किया, फिर कितने लोगों को आप देखिए, इस जिला से कितना लोग आवेदन दिया था, उसमें से इतना लोग कम्पीट करके, ये जाति के लोग कम्पीट किए हैं, उसको आरक्षण के तहत आपको बहाल दिया, उसका बायोडाटा दीजिए। कहीं हम आप इस जिला से, सहरसा जिला से आपको 2100 आवेदन दिया होगा, आप 150 टीचर को बहाल करके भेज दिए होइएगा, हो सकता है। आपका क्या कहना, क्या कहे, आप क्या कहेंगे? तो आरक्षण दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अंधेरे में कोई क्यों रहेगा, हमारे समाज का कोई व्यक्ति अंधेरा में अगर हम जाएंगे तो हमें भी तो सब काटेगा। अंधेरा में हम जाएंगे जो उचक के हम पर भी तो हमला करेगा। अगर आपने रोशनी देने का काम किया, आपकी भावना अगर पवित्र है, आपने रोशनी देने का काम किया तो अच्छी बात है। यह होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। 75% नहीं, 90% आरक्षण दीजिए आप, लेकिन पारदर्शी दीजिए, पारदर्शी अखबार में दीजिए। आज आपने थोक में जिला IAS में प्रमोशन दिए, बीपीएससी के पदाधिकारी को आपने ही बीपीएससी में बनाया, आपने, आपके चयनित, आपके कार्यकाल में चयनित हुए, उनके बारे में तो आप डिटेल नहीं दिए, कितना विद्यार्थी को कम्पीट किया, कौन साल को, कौन साल के बैच के ये बीपीएससी के पदाधिकारी थे, उनको आपने IAS में प्रमोशन दिया, यह तो आप कहाँ बताए, किस बैच में कम्पीट किया था। वह प्रकरण भी बिहार की जनता को मालूम है। जब मंत्री जी कहते थे हमारा भावों को हो जाना चाहिए, और मंत्री जी कहते थे कम सेक्रेटरी साहब भेजे, हम आपका सबका कर देंगे, अपना नहीं करेंगे, वो अपना का किए, तब उनको आप सस्पेंड कर दिए, वो बेचारे न्यायालय भागते रहे। कितनी पारदर्शी से आप अनुसेवक का, सिपाही का, ANM का, जो छोटा छोटा, जो अब तो कर्मचारी में कितना ग्रेड हो गया, कर्मचारी 3rd ग्रेड में 1 लाख ग्रेड हो गया, पद भी बदल दिया और ग्रेड भी बदल गया।
उसमें कर्मचारी में क्लास 3 में कितना ग्रेड बना दिए, उसमें भी कंप्यूटराइज अखबार में दीजिए ना भाई रोज दिन। कितना को आप सेलेक्ट नियुक्ति पद दे रहे हैं टीचर को, किस जाति के लोगों को आपने दिया, हर जिला के निकालिए, एक एक जिला का निकालिए। लेकिन इस जिला में इसको दिए, इस जिला में इसको दिए, इस जिला में इसको दिए, तो हमको भी खुशी होगा। हमारे समाज का कोई व्यक्ति के को नौकरी हुआ, हमको हरियाली आंसू ही हम बहावे। हो सकता है हम बहुत कष्ट है उनसे, लेकिन हमारे बच्चे भी तो जाएंगे उस स्कूल में पढ़ने के लिए, तो हमको तो खुशी होगी। तो यह पारदर्शी होना चाहिए। और आपने जो यह कहा, हम विधानसभा से पास, विधानसभा कैंपस में भी तो आपने विधानसभा से पास करवाए थे। अब विधानसभा के कैंपस में तो शराब की बोतलें पाए गए। आपने होमगार्ड को सस्पेंड करने का प्रयास किया, तेजस्वी यादव जी और सारे लोग आप आवाज़ उठाते रहे। आप तो विधानसभा में क्या क्या होगा सो तो आपको भी पता होगा। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, आपने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, बिहार के लिए बढ़ाया, बिहार के लोग के लिए ना। दूसरे राज्य के लोग आएंगे तो समान जाति में आएंगे, समान सिलेक्शन होगा, समान प्रक्रिया की तरह आएंगे। लेकिन बिहार के लोगों को आपने क्या, तो बिहार के लोगों को अब पारदर्शी तरीके से आप उसको पद दीजिए, पद का गरिमा भी बताइए। आज डीएम की गाड़ी, आज पता कल डीएम की गाड़ी से 2-3 लोग कुचले गए। आज अखबार में आया है कि डीएम का गाड़ी गया था सर्विसिंग कराने के लिए। डीएम साहब का गाड़ी अगर सर्विसिंग कराने के लिए तो साइन बोर्ड और सब कुछ उतर गया था, तो कैसे लोग जानेगा कि डीएम साहब का गाड़ी है। तो आप कुछ कह सकते हैं, कुछ कहने से नहीं होता है। पारदर्शी तरीके से आप बहाली कीजिए, आप 100% आरक्षण दीजिए। आपने तो कहा 2 लाख रुपया हम हर व्यक्ति को देंगे, दीजिए। जो काम करने वाला है, जो पढ़ा लिखा है, जो काम शरीर में ताकत है, वह भूखा नहीं आता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा हम अगले 5 वर्ष तक फ्री अनाज देंगे, फ्री अनाज देंगे। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अन्ननास्ति चिंतन्तो मां जन उपासते तेषां भुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्ननास्ति चिंतन्तो मां जन उपासते तेषां भुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बिहार में हमको आरक्षण नहीं मिला, हमको लाभ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बिहार में बीपीएससी में कम्पीट नहीं किए, राजपूत आदि के लोग तो और नहीं किए, आईटी पास किए, आईएएस कम्पीट किए, और नई दुनिया, नई आकाश, नई देश विदेश में जाकर काम करते हैं। आप आरक्षण हमको दीजिएगा, क्या दीजिएगा? आपका आरक्षण लेने के लिए कौन बैठा है? बिहार के, खास करके बिहार सरकार के सौजन्य से बीपीएससी में राजपूत का 10 वर्ष का निकालिए। बीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर में कितना पद है? डीएसपी का, डिप्टी कलेक्टर का 5 को 10 को नहीं पड़ेगा एक बैच में, 10 बैच मिला करके नहीं मिलेगा। और बिहार में राजपूत के लड़के मैनेजमेंट कर लेते हैं, आईटी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में अमेरिका तक जाते हैं, और आईएएस निकाल लेते हैं, यूपीएससी निकाल लेते हैं। हमें अगर जज्बात है, हम अगर शिक्षित हैं, तो अनेक रास्ते हैं, अनेक रास्ते हैं। और चुनावी गोटी को साफ सुथरे से परसिएगा तो लाभ होगा, अन्यथा हानि होगी। थैंक